Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम बैक। मैं हूं ईशा, आपके साथ सुन रहे रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM HD3 पर। सुनेंगे अब आप डॉक्टर रेवा कुमार को इन वास्तु GPS। रेवा कुमार सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट आपके लिए आते हैं खास ट्यूसडे को 8:30 से 9 बजे के बीच में, और आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। अगर वास्तु से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई सोल्यूशन चाहते हैं, उनके सोल्यूशंस बहुत सिंपल होते हैं। आपको वो ये नहीं बोलते रीमॉडल कर लो अपना घर या ऑफिस, वो आपको सिंपल सोल्यूशन देते हैं। तो आपको कुछ क्या करना है, आपको सिर्फ कॉल करना है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। स्टूडियो नंबर है हमारा 5102708830। ये हमारा स्टूडियो नंबर है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉल करना शुरू कर दीजिए। और आपको बता दूं कि यूजिंग योर वास्तु टू पोजीशन योर लाइफ इन द राइट डायरेक्शन, रेवा जी आपको बहुत सिंपल टिप्स भी देते हैं। अगर आप उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं शो के बाद, कुछ पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कॉल करिए 5108683338। ये उनका नंबर है 5108683338। या फिर आप जानना चाहते हैं कि वास्तु से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें आपको हेल्प कर सकती है, तो उनकी वेबसाइट पे जाइए divinevastu.net। यूल कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। या ईमेल करना चाहते हैं कोई घर का चार्ट, कोई आपको समझ नहीं आ रही है पोजीशन, ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। उनकी ऐप भी आ चुकी है जिसके बारे में रेवा जी हमको भी बताएंगी। तो लेट्स फर्स्ट वेलकम हर। हाय रेवा जी, कैसे हैं? आपका कैसा रहा लॉन्ग वीकेंड? जी, गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लॉन्ग वीकेंड का तो सबको इंतजार आया था जी। बिल्कुल एंजॉय अच्छा था। वेदर वॉज गुड, गर्मी थी लेकिन फिर भी सबने एंजॉय किया, क्योंकि एक ही ऐसा समय होता है जब आप पूरी अपनी फैमिली के साथ में होते हैं, पूरा टाइम बिताते हैं। और मैं भी उसमें जो क्लाइंट्स होते हैं जो हमें कॉल भी करते हैं ना ईशा, तो जी इस लॉन्ग वीकेंड के ऊपर में थोड़ा सा मेरे को भी रेस्ट चाहिए, जरूर चाहिए। बिल्कुल। आई ऑल्सो स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, विद माई ग्रैंडचिल्ड्रन, सो दैट वाज वेरी गुड। ओवरऑल इट वाज गुड। डेफिनेटली रेवा जी। और आप जैसे आराम हम सबको मिला है, वैसे आपको भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आज भी है बैक विद एक्शन। और आज के दिन जो है रेवा जी, हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज के दिन में बच्चे, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए मंडे तो हुआ, ट्यूसडे आ गया है और कैरियर की ग्रोथ सबको जरूरी होती है। मैं स्पेशली आज अपने जो मॉर्निंग के लिसनर्स है, इसको मैंने पहले भी 1-2 बार शो को शेयर किया है, एंड स्पेशल जो भी हमारे जॉब से रिलेटेड लोग हैं, दे रियली एंजॉय हाउ टू ग्रो देयर करियर। तो आज भी मैं इसको दोबारा करना चाहती हूँ। स्पेशल मुझे ईमेल आई है, दे वांट टू गो अगेन फॉर दिस। ओके, तो दिस इज रिलेटेड विद जॉर्जिक साइन ऑल्सो, कि अगर आपको मालूम है कि आपकी जॉर्जिक साइन से आपका कौन सा प्लैनेट है, उसी प्लैनेट के हिसाब से आप कैसे वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। दीज आर वेरी सिंपल, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स अस ऑल्सो। तो आप कोशिश जरूर करें इन्हें फॉलो अप करने की। कोई तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं मैं बता रही हूँ लिसनर्स आपको, सिंपल इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए, टिप्स को फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपके जॉर्जिक साइन के हिसाब से अगर सन आपका प्लैनेट है, क्योंकि हर का जॉर्जिक का एक प्लैनेट होता है, उसकी एक एलिमेंट होता है, उसकी क्वालिटी होती है, कि उसके हिसाब से ही हम आपको बताते हैं कि वो आपको क्या वास्तु के हिसाब से आपको फायदा दे सकता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपका जॉर्जिक साइन के हिसाब से आपका सन प्लैनेट है, जो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाता है, जो भी सन प्लैनेट से रिलेटेड होंगे इच्छा, वो लोग बहुत ही सिंसियरली, फादरली, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग लोग होते हैं। तो इनका जो प्रोफेशन है, मेजर जो इनका प्रोफेशन इज गवर्न बाय द सन, जिसको कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, मैनेजर है, डायरेक्टर है, लीडर, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिसर, इंटीरियर डेकोरेटर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। तो sun can be enhanced, it can be enhanced by performing all these vastu remedies। अगर आप सोचते हैं कि आपको कहीं पे सेम में जिससे कोई इश्यू आ रहा है सन प्लैनेट वालों को, तो आप उसको इनहेंस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, राइजिंग सन का पेंटिंग अपने लिविंग रूम का ईस्ट डायरेक्शन में लगाए। Just display rising sun picture or painting in the east direction of living
living room, or you can put a bamboo plant also in the east direction of your living room. ये आपको बहुत ही फायदा देंगे। और साथ ही साथ में थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कलर होता है वो टिंच भी देना शुरू करें, स्पेशल ऑन द ईस्ट वॉल जी, और लाइट वेट इसको रखें। उसी तरह से अगर आपका मून प्लैनेट है तो मून प्लैनेट के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर लिसनर्स आप ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज्यादा और सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दे ऑलवेज फील कंसर्न अबाउट द अदर प्रॉब्लम्स, उसको बहुत ज्यादा अपने मन पे लेके जाते हैं इमोशनली। तो ऐसे लोग जो भी मून प्लैनेट होंगे उनका जो प्रोफेशन होगा, हीलर्स हो सकते हैं, नर्सेज हैं, काउंसलर्स हैं, सोशल वर्कर्स, चाइल्ड केयर, और आप कह सकते हैं फूड एंड बेवरेज बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑल सी प्रोडक्ट्स। तो इनको मून को अगर इन्हांस करना चाहते हैं तो यू कैन प्लेस ए कॉन्च फिल्ड विथ वाटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और यू कैन कीप ए क्रिस्टल ग्लो इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर स्टडी और योर वर्किंग टेबल। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ में आप पीकॉक फेदर्स की भी बहुत हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ईशा, ये सारी आप अपने लिविंग रूम में भी, अपने वर्किंग या स्टडी टेबल पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। रेवा जी, हम आगे बढ़े उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर बहुत टाइम से होल्ड पे है, मीरा, तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हाँ, तो मीरा, क्या है आपका क्वेश्चन? हेलो रेवा जी, मेरा क्वेश्चन मेरी सिस्टर के लिए है। शी इज एक्चुअली इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और काफी टाइम से वो जॉब चेंज करना चाह रही है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा है। मतलब इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी गई बट नथिंग इज हैपनिंग। तो मेरे को उसके लिए पूछना था कि अगर कुछ हो सकता है। तो आपकी सिस्टर यहीं पर रहती हैं? हाँ जी। ओके। तो रेवा जी जो हैं वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है मेरा फोन उनसे, तो हम उनसे बात करेंगे। तो मीरा जी, आप जो है, आपका क्वेश्चन ये है कि आप अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हैं, राइट? हाँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब चेंज का ट्राई कर रहे हैं काफी टाइम से, पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। तो कोई वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मतलब उनके रूम के बारे में पूछना चाहें? कोई अपने घर में कुछ भी ऐसा विच कैन हेल्प हर। ओके, कि वो क्या ऐसे कोई रेमेडी आपको चाहिए, राइट? हाँ जी। ऑलराइट। तो हाँ जी, तो एक काम करते हैं, तो मीरा, मैं आपका क्वेश्चन जो है रेवा जी से पूछूंगी, आप तब तक होल्ड पे रहिए। ओके? ऑलराइट। सो रेवा जी जो है, गलती से उनका फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उनको वापस से ला सकूं। इस बीच आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री करिए हमारे स्टूडियो पे कॉल करने के लिए। नंबर आपको घुमाना है 5102708830, दैट्स द नंबर। हाँ जी, तो रेवा जी हमारे साथ आ गए हैं। तो रेवा जी, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया आपका फोन। तो मीरा जो है, उनका क्वेश्चन था कि उनकी सिस्टर जो है वो काफी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनको कोई आप रेमेडी दे सकते हैं क्या, या वो अपने रूम में कुछ ऐसा करें जिससे उनको फायदा मिले? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनको जॉब से जुड़ा हुआ इश्यू है तो सबसे पहले तो उनको ये बोलिए कि जितना भी ज्यादा नॉर्थ को ओपन कर सकते हैं करें। मतलब कि नॉर्थ में अगर विंडो है या नॉर्थ का डोर है, वहां से एनर्जी ले, बिकॉज नॉर्थ इज रिलेटेड विद द कॉस्मिक एनर्जी विद द मर्करी प्लैनेट। तो अगर आपका नॉर्थ नीट एंड क्लीन है तो उन्हें जॉब जल्दी मिलेगी। साथ ही साथ नॉर्थ में कहीं पे भी अंधेरा नहीं रखें या हैवी फर्नीचर नहीं रखें। और जल्दी और भी जल्दी लेने के लिए आप छोटी छोटी 2 हनी की बॉटल्स उन्हें बोलिए ले, और साथ ही साथ आपकी जहां नॉर्थ की विंडो है वहां पर दोनों कॉर्नर्स में आप छोटा सा हनी का बॉटल रखें। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू गाइस। ऑलराइट। सो आई होप मीरा आप सुन रहे होंगे, तो रेवा जी ने आपको बहुत ही सिंपल टिप दे दी है। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन पूछना है रेवा जी से, कोई भी करियर से रिलेटेड या इनफैक्ट वास्तु से रिलेटेड, सिर्फ कॉल करिए हमारे स्टूडियो नंबर पे 5102708830। ये नंबर है 5102708830। अभी कॉल करिए। और रेवा जी के साथ आप सुन रहे वास्तु जीपीएस, और आज रेवा जी बात कर रहे हैं करियर से रिलेटेड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या बाट में हैं, अगर हेडफोन्स लगाएं तो थोड़ा और टाइट कर लीजिए हेडफोन्स को। हाँ जी रेवा जी, तो आप बता रहे थे पीकॉक फेदर्स के बारे में। पीकॉक फेदर्स हमने यूज कर सकते हैं, जिनको मैंने आपसे बताया कि मून प्लैनेट से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मार्स प्लैनेट। जो मार्स प्लैनेट के लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, डिटर्मिनेट होते हैं, एंड दे वर वेरी एनर्जेटिक। मैं तो इतना जानती हूँ, वेरी एम्बिशियस गाइस। तो लेकिन इनके लिए जो आप कोशिश, जो इनका प्रोफेशन है, वो सर्जन्स भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट हैं, कुक्स हैं,
chemists, owners of medicines, sweet vendors are also come under the Mars. तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है अगर ये अपना they should always avoid placing water feature in south direction, and they can put any display of red phoenix जो साउथ डायरेक्शन लिविंग रूम के साउथ डायरेक्शन में लगाएं तो मार्स को बहुत अच्छा इनहेंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, लेट इट डेकोर टू बी साउथ डायरेक्शन, ऑन द साउथ डायरेक्शन, दैट ऑल्सो हेल्प्स अस। मरकरी के लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि अगर आपका सोचते हैं कि आपका ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपका प्लैनेट मरकरी आपकी लाइफ से रिलेटेड है, कि जो आपको आप कह सकते हैं फाइनेंस से जोड़ता है, आपको गुड न्यूमेरिकल स्किल्स से भी लेकर आता है, और ऐसे लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। अकाउंटेंट भी है, मैथमेटिशियंस में देखती हूँ इनको, डिजिटल नेटवर्क से रिलेटेड या फाइनेंशियल कंट्रोलर भी होते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है मरकरी को इनहांस करना, एंड दैट इज इफ यू प्लेस ए बेसिल और अ जेड प्लांट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर लिविंग रूम। अगर आप उसको वो लगाते हैं तो उसको इनहांस करते हैं। एंड साथ ही साथ कीप द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ओपन विथ एवी और विथ वेरी वेरी लाइट फर्नीचर जितना भी ज्यादा हो सके, लेकिन यहाँ पे रेस्ट रूम कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द जुपिटर प्लैनेट, अगर आपके साथ में हो, जिसको हम लोग गुरु प्लैनेट भी बोलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा रूल हमारी लाइफ में होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ट्रूथफुल, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं। दे कैन बी द जज ऑल्सो, काउंसलर कह सकते हैं आप, फाइनेंशियल एडवाइजर भी लिए जाते हैं। तो इनके लिए जुपिटर को इनहांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं लिसनर, यू कैन प्लेस ए बाउल filled with water and fresh yellow flowers and keep in north direction of your living room. वहां रखिए, and avoid keeping the black or iron things in the north direction. आपके ऑफिस में हो जाए या अगर आपके कह सकते हैं कि लिविंग रूम में नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लैक कलर का या आयरन की चीज नहीं रखे, बट यू कैन प्लेस योर कैश बॉक्स इन द साउथ, बट इट हैज टू ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ। वहां पे ही आपको काफी मदद करेगा। जी नेक्स्ट है वीनस। बिल्कुल रेवा जी, हम वीनस पे जाए उसके पहले रीत हमारे साथ है, तो रीत क्या है क्वेश्चन आपका रेवा जी के लिए? हाँ जी रेवा जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था कि वो जॉब के लिए क्या है उसका फ्यूचर, कुछ करना। आई मीन ही इज बीन ट्राइंग फॉर इंटरव्यूज एंड देयर इज नो ऑफर येट, तो वास्तु के लिए आते उसे कुछ करना चाहिए। देखिए आपसे जॉब का अगर आप जब भी देखेंगे, जैसे कि अभी हमारे से पहले भी एक प्रीवियस कॉलर थी जिनसे मैं बता रही थी, जितना भी आप नॉर्थ को नीट एंड क्लीन रखेंगे, नॉर्थ जितना ओपन होगा उतनी जल्दी आप जॉब की जुड़ी प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। लेकिन आपके पीछे आप कह रहे हैं कि उन्हें जॉब बार बार नहीं मिल रहा, कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं एकदम सामने वॉल के साथ में उनका कंप्यूटर हो। थोड़ा स्पेस दीजिए, जैसे ही आप टेबल और वॉल के बीच में से एक स्पेस देंगे तो आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। साथ ही साथ ट्राई टू गिव देम, थर्सडे इज द बेस्ट। अगर अभी मैं जैसे बात बता रही हूँ, अगर आप सोचते हैं इनमें से कोई भी उनका प्लैनेट उससे रिलेटेड है तो आप इस टिप को भी फॉलो कर सकती हैं। अदरवाइज आस्क हिम टू हैव अ रेड किडनी बीन्स ऑन एवरी थर्सडे एंड डोंट ईट बनानाज ऑन थर्सडेज। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल नहीं खाएं। और राजमा जो होते हैं रेड किडनी बीन्स, आस्क हिम टू ईट ऑन थर्सडेज। डोंट हैव राजमा, राजमा खाएं थर्सडेज को। अच्छा, राजमा खाएं थर्सडेज को, नो बनाना। हाँ जी, नो बनाना। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रीत कॉल करने के लिए। और रेवा जी, एक और हमारे पास कॉलर्स की लाइन लगी हुई है, तो मधु हमारे साथ हैं जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, उनको ले लें हम ऑन एयर। ऑलराइट मधु, बताइए क्या है आपका क्वेश्चन? रेवा जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि बेडरूम का फर्नीचर में कैसे प्लेसमेंट करें, जैसे बेड है वो कहाँ लगाएं, और ड्रेसर और आर्म चेयर जो होता है वो कहाँ पे लगाएं, कौन सा हैवी होता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, बेड हैवी है कि ड्रेसर और मिरर हैवी है, क्या हैवी है? डियर मधु जी, ऐसा है, अगर आप अपने मास्टर बेडरूम को डेकोर करना चाह रही हैं तो बेड को इस लगाइए कि आपका साउथ और वेस्ट हैवी होना चाहिए, मतलब कि सोते वक्त आपका सर साउथ की तरफ होना चाहिए और पाँव आपके नॉर्थ की तरफ। साइंटिफिकली इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे को जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है वो नॉर्थ से आती है, तो एनर्जी शुड ऑलवेज गो फ्रॉम फीट टू हेड। प्लस सर के पीछे कहीं विंडो नहीं हो या दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर पीछे विंडो नहीं हो और आपका पैर जो है वो दीवार को पॉइंट करे नॉर्थ की, लेकिन एकदम सामने दरवाजा भी बेडरूम का नहीं आना चाहिए पाँव के आगे।
साथ ही साथ उसको हैवी करने के लिए अगर आप ड्रेसर रखना चाहती हैं, लेट द ड्रेसर बी ऑन द वेस्ट। वैसे तो मैं रेकमेंड करती नहीं हूँ मिरर को, लेकिन अगर आप मिरर लगाएं तो आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करे, नहीं तो आप बीमार रहना शुरू कर देंगी। तो आपको क्या करना है, तो कर्टन लगा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, कर्टन लगा दीजिए। तो फिर आप उसको एक काम कर सकती हैं, अगर आप सोचें कि आपके पास में जगह है तो आपकी नॉर्थ वॉल के ऊपर में आप मिरर रखते हैं, लेकिन ड्रेसर हैवी नहीं रखें। अच्छा, हैवी ड्रेसर मत, वो तो आपको दिखती है, वो तो इनबिल्ट है मिरर उसके अंदर, क्या करें? सर इनबिल्ट है क्या, ये पॉसिबल है? अगर क्या इस तरीके से अरेंज कर सकती हैं? मिरर आप जरूरी लगाना चाहती हैं, क्योंकि ड्रेसर तो आप वेस्ट में रख सकती हैं, बेड आपका साउथ की तरफ चला जाएगा। वाइल स्लीपिंग देन द ड्रेसर विल बी ऑन योर लेफ्ट साइड। ओके, और वो एक और भी लगा पाएंगी आप? तो साउथ वेस्ट मतलब अब बेड की पूरी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमारा साउथ की तरफ, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बेड है। अभी भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बेड मत करिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट को आपने लाइट रखना है। नॉर्थ ईस्ट को जितना लाइट रखेंगे उतना आपको फायदा है। तो लिविंग रूम के अंदर जैसे फर्नीचर रखा हुआ है, वहाँ पे तो सोफा है ही है, वो तो हटा ही नहीं सकते। नहीं, आप उसको हटाइए नहीं, मैं आपको हटाने की नहीं कह रही, पोजीशंस को चेंज कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्थ वॉल पे अगर आपने हैवी सोफा रखा हुआ है तो आप नॉर्थ वाली वॉल के ऊपर में सिंगल चेयर्स करके उसको थोड़ा लाइट कर सकती हैं। हैवी सोफा आप साउथ कर सकती हैं। जस्ट फ्लिप द इमेज। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम जी। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहें रेवा जी को बाद में भी आप कॉल कर सकते हैं 5108683338। ये रेवा जी का नंबर है, तो बाद में आप जरूर इन्हें कांटेक्ट करिए। और रेवा जी, एक और कॉलर हमारे साथ काफी टाइम होल्ड से हैं, तो अगर आपकी परमिशन हो तो उन्हें भी ले लेते हैं ऑन एयर साथ में। बिल्कुल, ऐसी कोई बात ही नहीं, बताएं। जी, स्मृति जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है रेवा जी के लिए? रेवा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा जो होम का मेन डोर है वो साउथ फेसिंग है, कम्प्लीटली साउथ फेसिंग। तो माय हस्बैंड इज करंटली वर्किंग ऑन हिज प्रमोशन and I've been living there for 8 years. He just moved a year and a half ago. Does that affect him in any way? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। साउथ फेसिंग हाउस इज ऑल्सो बेनिफिटेड टू अस इफ द अदर प्लेसमेंट्स ऑफ द रूम्स आर एज वास्तु प्रिंसिपल। इफ इट इज टुवर्ड्स द साउथ मतलब कि आप कह सकते हैं कि इट शुड बी 180 डिग्री, and your master bedroom is in the southwest, and in the north you're having a more open space. If there is no kitchen or restroom in the southwest and the northeast, then definitely south facing house always helps us. Okay, so it's not necessarily it would be negative for him in his promotion just because the door is south facing, correct? No, if it is a south, see, I haven't seen your house, and if it is towards the southwest, then we have to consider, or if you're having a kitchen in the southwest, तब थोड़ा डाउट रखता है प्रमोशन के लिए। अगर आपका किचन साउथ वेस्ट में नहीं है और एंट्रेंस डोर भी साउथ वेस्ट में नहीं है तो वहां पर ऐसी कहीं कोई नेगेटिविटी दिखती नहीं है। ये आप पहले ये देखेंगे दो चीजें वहां पर हैं कि नहीं है। The main entrance is exactly facing south. Not Where is south, the kitchen? Just south. The kitchen is in the south or southwest? Kitchen is, I would say, east side. The east, northeast or southeast? Southeast. Southeast, that is good. That is helping you. Then what about the southwest? What you guys are having a southwest? Southwest में आपका फैमिली रूम है या साउथवेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है या साउथवेस्ट में कोई टॉयलेट तो नहीं है? साउथवेस्ट में टॉयलेट है या? हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट ये आ जाता है, थोड़ा सा ये परेशानी लेकर आता है, हेल्थ के इश्यूज भी लेकर आता है मेल मेंबर्स करके जो है, और थोड़ा सा प्रमोशन का, तो आप इसको रेक्टिफाई कर सकती हैं। देयर इज नथिंग टू वरी। एक तो आप अगर येलो कलर का पेंट कर देती हैं वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जहां आपकी टॉयलेट सीट और वाटर सिंक आ रहा है, जहां कह रही है टॉयलेट है, क्योंकि वो ड्रेन कर रहा है एनर्जी को, तो आप क्या करें कि छोटा छोटा राउंड मिरर सीलिंग पे लगा दें ताकि जो टॉयलेट का जो ड्रेनेज है लेट दैट रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर। या ओके, सो इट विल हेल्प हिम लॉट। एक तो येलो लाइट लगाएंगे तो उनको हेल्थ इश्यू से बचाव हो सकता है। कई बार उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, वो चोट नहीं लगे या भगवान नहीं करे, आई क्रॉस माई फिंगर, कि कभी स्टमक से या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए उनको। प्लस इसके साथ में उनको जॉब से कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आए, तो अगर आप मिरर लगा देंगी तो वो उसको जो ड्रेनेज हो रही है उसको स्टॉप करेगा, थोड़ा हेल्प करेगा इनको। अच्छा, और जो
साउथ फेसिंग है वो मैन की हेल्थ कोई प्रॉब्लम करता है वुमन की? बिकॉज नो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, साउथ वेस्ट हो या साउथ ईस्ट हो उसको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन साउथ फेसिंग घर भी हमें बहुत फायदे देते हैं अगर आपकी बाकी चीजें सारी वास्तु के हिसाब से है। अगर आपका नॉर्थ लोअर है, नॉर्थ आपके पास ओपन है, शेप ऑफ द लॉट इज गुड, शेप बहुत मैटर करती है। अगर आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल है और साउथ फेसिंग है तो ये घर आपको फायदा देना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन अगर साउथ में डिफेक्ट है, अगर साउथ नैरो है या साउथ लोअर है, नॉर्थ से ज्यादा लोअर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ हैवी है, फिर ये प्रॉब्लम्स लेकर आता है। ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग स्मृति जी। और रेवा जी, ऐसी ही आप जो है इतनी सिंपल सोल्यूशंस और इतने डिटेल में देते हो, मुझे लगता है इसलिए जो है लोग आपको बार बार कॉल करते हैं। सो अगर आप रेवा जी को कांटेक्ट करना चाहते हैं शो के बाद तो डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं 5108683338, दैट्स द नंबर टू कॉल हर, या ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com या विजिट कर सकते हैं divinevastu.net। ऑलराइट रेवा जी, तो हाँ जी, आप बता रहे थे वीनस के बारे में। अब मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे बोलेंगे कि समय आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि वीनस से लेके जो बाकी है वो हम उनका नेक्स्ट वीक में करेंगे। लेकिन मैं जल्दी से ये बताना चाहती हूँ कि नाउ वी हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप डिवाइन वास्तु ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने घर के सेंटर में खड़े होइए और बहुत इजी है उसको वर्कआउट करना। लेकिन जिस समय भी आप सेंटर में खड़े होकर आप अपनी ऐप को डाउन करके चेक करते हैं वास्तु, तो उसको जमीन पर उस समय फोन को जरूर रखें, डोंट होल्ड इन, नहीं तो वो आपकी हाथों की मूवमेंट से आप सही डायरेक्शंस नहीं ले सकेंगे। प्लस उसी में ही वी हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग कि कैसे कैसे आप अपनी लोकेशंस को चेक कर सकते हैं। उसी समय आपके पास में रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके हाउस की कितना परसेंटेज आपका इट इज वास्तु कंप्लाइंट हाउस इज देयर, और अगर लगता है कि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टू रेक्टिफाई देम। दिस इज आवर स्पेशलिटी, वी नेवर रेकमेंड यू गाइज फॉर गो फॉर रेनोवेशन और डिमोलिशन। हम ये आपको कहीं रेकमेंड नहीं करते हैं। जहां तक होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको खुद ही चेंजेस करके बताएं कि आप इससे कैसे पूरा फायदा उठा सके। तो लिसनर्स जल्दी जाइए, उठाइए एंड ट्राई टू फाइंड आउट। और फिर भी कोई सवाल है तो डिवाइन वास्तु इज ऑलवेज देयर। बिल्कुल। तो आपने बताया कि ये ऐप आपने जो लॉन्च किया इसके थ्रू इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी रेवा जी, कि आप जो इट्स वेरी इजी, आप देखिए इसको और बिल्कुल अच्छी चल रही है। अभी सिर्फ हमने इस मंथ में डाला है सिर्फ होम्स को लेके। वेरी शॉर्टली विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स में वी आर गोइंग टू पुट अबाउट द ऑफिस ऑल्सो, तो आप अपने ऑफिस में भी जाके चेक कर सकती हैं। अभी जो चल रहा है दैट इज रेजिडेंट्स के साथ में है, नेक्स्ट वीक आएगा ऑफिस के साथ में, देन वी आर गोइंग फॉर द होटल्स, मोटल्स। हम सभी चीजों को इसके बीच में लेकर आ रहे हैं ताकि आप सबके लिए बहुत इजी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐप के लिए बस आपको डाउनलोड करना है डिवाइन वास्तु। तो ऐप का पूरा नाम क्या है रेवा जी, जो लोग डाउनलोड करना चाहें अगर? तो दैट इज अ डिवाइन वास्तु ऐप, दैट्स ऑल। ओके, सो डिवाइन वास्तु ऐप है, आप डाउनलोड करिए और अपने घर में आप डायरेक्शंस जो हैं वो आराम से फटाफट पता कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो रेवा जी, एक और चीज पूछना चाह रही थी, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट करियर्स, तो करियर में जो रूम हमारा रहता है उसमें लाइटिंग का कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, या कोई कलर आपने जैसे अभी किसी को बता रहे थे आप येलो कलर करने से अच्छा रहता है, तो ऐसा कोई जाते जाते कोई स्पेशल टिप आप अगर देना चाहें उससे रिलेटेड? तो बिल्कुल, येलो लाइट तो हम सिर्फ आपको साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसके लिए रेकमेंड करते हैं। अच्छा। लेकिन बेडरूम्स में येलो लाइट नहीं करते। फिर भी आप अपने रूम में कभी भी डार्क लाइट मत रखिए, कोशिश करिए कि रूम के बीच में व्हाइट लाइट ज्यादा से ज्यादा आए। नॉर्थ से लेकर साउथ तक में कहीं पे भी जो लाइट्स होगी व्हाइट लाइट ज्यादा रखें, वो आपको पूरी हेल्प करेगी। येलो लाइट या डिम लाइट को आपको वो डार्कनेस देगी, आपको डिप्रेशन देगी, साथ ही साथ आपको पॉजिटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं देती है। लेकिन अगर आप करियर के लिए या इंटरव्यूज के लिए या कहीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए भी कर रहे हैं, तो जल्दी से नॉर्थ की विंडोज खोल दीजिए, खोलिए नॉर्थ की विंडोज, स्पेस दे दीजिए, वॉल बिल्कुल मत ले सामने। एंड इफ देयर इज नो विंडो इन द नॉर्थ वॉल यू कैन प्लेस a square or rectangle mirror also on the north wall. लेकिन स्पेस देखिए, अपनी जॉब के लिए अप्लाई करिए and all the best. Definitely you guys will get good opportunity. Thank you so much रेवा जी। With that said, आपसे मुलाकात होगी थर्सडे के दिन। Thank you so much for being with us.
with lots of love. और हमारे सभी listeners, आपको भी ढेर सारी blessings. God bless all of you and to help to achieve your goal and success in your life. Have a great day. Thank you. Have a great day too. Alright, so that was रेवा जी. और आप stay tuned रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी इस घंटे में मैं ही वापस आने वाली हूँ. Keep listening रेडियो जिंदगी, जिए जा. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है. मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है. और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं. हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.